ऑलराइट, सो आज हम लोग ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा मॉनिटर करेंगे आर्डिनो IoT क्लाउड डैशबोर्ड पे। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ESP32 बोर्ड। DHT11 सेंसर को मैंने ESP32 डिजिटल पिन 5 पे कनेक्ट कर रखा है। सो अभी हम लोग चलते हैं ब्राउजर पे एंड आर्डिनो IoT क्लाउड को सेटअप कर लेते हैं। सो आपको इस URL पे आना है app.ardino.cc एंड यहाँ से आपको साइन इन कर लेना होगा। आप गूगल अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हो साइन इन करने के लिए। सो साइन इन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आर्डिनो IoT क्लाउड डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें थिंग्स क्रिएट कर लेना होगा। फ्री प्लान पे आप 2 ही थिंग्स क्रिएट कर सकते हो। थिंग्स को आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट। सो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे अभी, मतलब हम एक थिंग क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट थिंग। सो अनटाइटल्ड नाम से एक थिंग क्रिएट हो गया है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो और नहीं भी करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सो रीनेम करके इसका नेम मैंने रख लिया है DHT मॉनिटरिंग। एंड अभी हमें क्लाउड वेरिएबल्स क्रिएट करना होगा। सो बोर्ड से जो भी डेटा आएगा वो इन क्लाउड वेरिएबल पे स्टोर होगा। सो हम DHT सेंसर को मॉनिटर कर रहे हैं तो हमारे लिए 2 वेरिएबल चाहिए, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ऐड टेम्प नाम से एक मैं वेरिएबल रख रहा हूँ। वेरिएबल टाइप भी हमें डिफाइन करना है। सो टेम्परेचर वेरिएबल हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए। सो फ्लोट टेम्प एक वेरिएबल मैंने बना लिया है। सो कुछ इस तरीके से मेरा फ्लोट टेम्प वेरिएबल बन चुका है। अभी वेरिएबल परमिशन भी हमें देना है। सो यहाँ पे परमिशन ऑलरेडी रीड राइट पे है। सो इसको एज इट इज रहने देते हैं। एंड वेरिएबल अपडेट पॉलिसी ऑन चेंज एंड पेरियोडिकली। सो इसको ऑन चेंज पे ही रहने देते हैं। पेरियोडिकली अगर हम सेट करेंगे तो एक इंटरवल पे वैल्यूज रिफ्रेश होता रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी ऑन चेंज पे है, तो जब भी ESP32 बोर्ड एक न्यू डेटा को रीड करेगा DHT सेंसर से तब ये क्लाउड वेरिएबल अपडेट होगा। सो इसको ऐड कर लेते हैं। एंड अभी उसी तरीके से हमें ह्यूमिडिटी के लिए भी वेरिएबल बनाना है। एंड इसका भी टाइप होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब फ्लोट वेरिएबल। एंड वेरिएबल परमिशन रीड एंड राइट, वेरिएबल अपडेट पॉलिसी ऑन चेंज। एंड इसको भी ऐड कर लेते हैं। सो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों क्लाउड वेरिएबल ऐड हो चुका है। अभी हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। अभी हमें एसोसिएटेड डिवाइस सेलेक्ट करना है, मतलब हमारा जो बोर्ड होगा, जो बोर्ड हम यूज़ करेंगे उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। सो सिलेक्ट डिवाइस पे जाना है, सेटअप न्यू डिवाइस। देन अगर आप आर्डिनो बोर्ड यूज़ करो तो सिंपली आप यहाँ से आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप ESP32 या फिर ESP8266 बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको थर्ड पार्टी डिवाइस सिलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ से ESP32 एंड ESP8266 सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ESP32 बोर्ड। एंड ड्रॉप डाउन से हमें अपना एक्चुअल बोर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा। सो ESP32 डेव मॉड्यूल, देन कंटिन्यू करना है इसको। एंड ये हमारा एक डिवाइस नेम आ गया है ऑटो जनरेटेड। इसको भी आप रीनेम कर सकते हो बट इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक सीक्रेट की। इस सीक्रेट की को हमें कॉपी करना है। आई सेव माई डिवाइस ID एंड सीक्रेट की, इसको टिक करना है एंड कंटिन्यू, डन। सो डिवाइस ऐड करने के बाद अभी हमें नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना होगा। सो कॉन्फ़िगर, देन यहाँ पे आपको अपना वाईफाई SSID एंड पासवर्ड एंटर करना है। एंड सीक्रेट की को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको सेव करना है। सो अभी तक हम लोगों ने थिंग्स क्रिएट कर लिया है, वेरिएबल ऐड कर लिया है, डिवाइस ऐड कर लिया है एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड कर लिया है। अभी हमें डैशबोर्ड सेटअप करना होगा, विजेट्स ऐड करना होगा। यहाँ से अभी जाना होगा डैशबोर्ड पे, क्रिएट डैशबोर्ड। देन हमें यहाँ पे विजेट्स ऐड करना होगा। सो ऐड बटन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से मैं एक गेज ले लेता हूँ। एंड इस विजेट्स को अभी हमें लिंक करना होगा वेरिएबल के साथ। सो लिंक वेरिएबल, एंड इसको लिंक कर देते हैं टेम्परेचर वेरिएबल के साथ, टेम्प। एंड अभी टेम्परेचर वेरिएबल कोई भी डेटा रिसीव करेगा तो वो डेटा हमें इस विजेट्स पे देखने को मिलेगा। सो इसको करते हैं सेव। एंड सेकंड विजेट्स को भी ऐड कर लेते हैं एंड इसको भी लिंक कर देते हैं ह्यूमिडिटी वेरिएबल के साथ। सो दोनों वेरिएबल विजेट्स के साथ लिंक हो चुका है। अभी हमारा डैशबोर्ड भी कंप्लीट है। अभी हमें जाना होगा अगेन थिंग्स पे। सो ये था हमारा थिंग्स DHT मॉनिटरिंग। एंड इसके साथ जो एसोसिएटेड डिवाइस है वो है ESP32 डेव मॉड्यूल। एंड अभी हमें जाना होगा स्केच पे। यहाँ पे हमें एक ऑटो जनरेटेड आर्डिनो स्केच मिल जाएगा जिसको हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करके हम उस स्केच को अपलोड करेंगे ESP32 बोर्ड पे। सो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग के लिए हम DHT सेंसर यूज़ कर रहे हैं। सो हमें DHT लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। देन हमें DHT पिन डिफाइन करना पड़ेगा, DHT टाइप डिफाइन करना पड़ेगा एंड DHT इंस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा। DHT सेंसर के लिए मैं डिजिटल पिन 5 यूज़ कर रहा हूँ। एंड DHT टाइप होगा हमारा DHT11। अगर आप DHT22 सेंसर यूज़ कर रहे हो तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। एंड DHT लाइब्रेरी का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है DHT, जिसको पैरामीटर देना पड़ता है DHT पिन एंड DHT टाइप। एंड इनसाइड वॉइस सेटअप हमें DHT सेंसर को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। सो DHT.begin। एंड उसके बाद चलते हैं वॉइड लूप पे। एंड वॉइड लूप पे हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को रीड करना पड़ेगा एंड क्लाउड वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा। सो मैंने तो फ्लोट वेरिएबल ले लिया है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एंड DHT ऑब्जेक्ट के साथ रीड टेम्परेचर फंक्शन को यूज़ करके टेम्परेचर डेटा को रीड करके फ्लोट टेम्परेचर वेरिएबल पे असाइन करा दिया है।
एंड उसी तरीके से रीड ह्यूमिडिटी फंक्शन को यूज़ करके फ्लोट ह्यूमिडिटी वेरिएबल पे ह्यूमिडिटी डेटा को असाइन करा दिया है। एंड उसके बाद क्लाउड वेरिएबल को दोनों फ्लोट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल के साथ अपडेट कर दिया है। एंड इतना ही मॉडिफाई करना था इस कोड पे। अभी मैं इस कोड को डायरेक्टली ESP32 बोर्ड पे अपलोड कर सकता हूँ। एंड अगर आप पहली बार आर्डिनो IoT क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो आपको आर्डिनो क्रिएट एजेंट करके एक एड ऑन है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको आप गूगल पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी पॉपअप आ जाता है, वहाँ से भी आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। सो क्रिएट एजेंट को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना बोर्ड एंड पोर्ट सिलेक्ट करना होगा। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप इस अपलोड एंड सेव बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली ब्राउजर से ही बोर्ड पे आप कोड अपलोड कर सकते हो। सो इस कोड को अपलोड होने देते हैं एंड अपलोड होने के बाद फिर टेस्ट करके देखते हैं प्रोजेक्ट को। ऑलराइट, सो कोड अपलोड हो गया है। अभी चलते हैं सीरियल मॉनिटर पे। एंड सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया है। एंड अभी चलते हैं डैशबोर्ड पे। एंड डैशबोर्ड पे भी आप देख सकते हो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है, विजेट्स पे शो हो रहा है। एंड आप इसको फ़ोन में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर से आर्डिनो IoT क्लाउड रिमोट ऐप डाउनलोड कर लेना होगा एंड सेम अकाउंट से लॉगिन करके आप वहाँ पे भी डेटा मॉनिटर कर सकते हो। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।